टैंकर के वाले को आप ट्रॉलर के ड्राइवर को उठाएंगे तो उसके पास एजुकेशन नहीं होगी। नशा ये लोग करते हैं, अगर ड्राइवर होगा आपको नशा करते हुए मिलेंगे। तो नशे की हालत में उनको मोटरसाइकिल वाले को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मुझे बताया ना किसको सजा हुई है अभी तक? किसी एक ट्रॉलर वाले को, किसी एक टैंकर वाले को 200 लोग चले गए, एक आदमी भी ट्रायल नहीं हो रहा उसका। जी नाज़रीन, कल जो एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 3 शहादतें हुई हैं। आज हम मरहूमीन के घर में हैं और हमारे साथ जो लेडीज़ कल शहीद हुई हैं उनके वालिद साहब मौजूद हैं। पहले तो हम उनके से ताज़ियत करेंगे, अफसोस का इज़हार करेंगे, फिर हम आपसे उनकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बड़ा अफसोस हुआ कल जो वाक़या पेश आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा क्यों हुआ? ये सब गवर्नमेंट की जो है ना ढीला पाना है। दिन में जब टैंकर मना है तो रोड पे आया कैसे? यही लोग पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं कि जाओ जी। ना ये पैसे लेके छोड़ें, ना जो ना वो दिन में जो ना ये हाल हो। जब उनकी टाइमिंग रख दी 11 से 6, तो फिर 4 बजे वो शारा फैसल पे कैसे पहुँचोगे? ये तो गवर्नमेंट करेगी ना। जब गवर्नमेंट ही नहीं करी, हम तो नहीं कर सकते हैं कुछ। आम आदमी क्या करेगा? ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, वो करेंगे सब कुछ। अच्छा, आपसे हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने रब्ता किया? नहीं। किसी शख्सियत यहाँ आई? नहीं, हुकूमत का कोई नहीं आया। हमारा मुतालबा यही है कि उससे जो ना रोड के बीच में जो ना फांसी लटका दी जाए, ताकि उसको देख के मज़ीद लोग भी इबरत हासिल करें, तरीके से गाड़ी चलाएं और लोगों की जानें ना जाएं। यहाँ पे कल एक अलमनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 3 इंसानी जानें अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी में, जहाँ पे मलिर हाट पे, जहाँ पे कल एक अलमनाक वाक़या पेश आया था। असल में आवाज़ हमारी धीमी नहीं, आवाज़ तो बहुत पुरजोर है। वक्त उनकी बेहिसी बढ़ गई है हुक्मरानों की कि मेरी आवाज़ में फ़र्क नहीं आया। मेरी आवाज़ तो आप यहाँ देखेंगे, जनाजे में देखेंगे, जहाँ जाएंगे उतनी तेज़ होगी। बट हुक्मरानों की बेहिसी अपनी आखिरी इंतहा को छू रही है। कल जो हादसा हुआ है, जिस तरह उस माँ के मादे शिकम से वो बच्चा हुआ है, तो कोई इंसान भी अगर होता है दुनिया का तो वो काम जाता है। हुक्मरानों की बेहिसी का आप खुद नज़ारा कर सकते हैं कि इनको वो भी नहीं हिला सका इतना बड़ा हादसा, कि अगर वो बच्चे का खून और माँ का खून भी इनको नहीं हिला पा रहा तो कितने बेहिस होंगे ये लोग। यहाँ पे क्योंकि लाइसेंस इसी तरह मिलता है, या बाद लोगों के पास तो लाइसेंस भी नहीं होता। अब आप कोई गाड़ी 10 रोके, उनके एक के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा। कि जब तक आप कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो इस मुल्क के सर अलमिया यही है। ऐसा नहीं कि कानून नहीं है हमारे पास, बट उस कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून सारे किताबों में मौजूद हैं कि अवेयरनेस का मसला। नशा ये लोग करते हैं, अगर ड्राइवर होगा आपको नशा करते हुए मिलेंगे। ये जब लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, रातों को निकलते हैं, तो नशे की हालत में उनको मोटरसाइकिल वाले को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आप देखें बेशतर हादसे मोटरसाइकिल के हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। क्या मुझे बताया ना किसको सजा हुई है अभी तक? किसी एक ट्रॉलर वाले को, किसी एक टैंकर वाले को 200 लोग चले गए, एक आदमी भी ट्रायल नहीं हो रहा उसका। तो जब तक वह कानून पे लोगों को सजा और जजा का काम नहीं करेंगे, हुक्मरान साथ शायद इंसान भी हों, कि आपका दिल अगर भी नहीं पसीज रहा इतने बड़े हादसे पे भी, तो आपको शर्म तो आनी चाहिए। आप देखें ना, उनके घर कोई नहीं गया, उनके जनाजे में कोई नहीं आया, इसलिए हुक्मरान अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं। उनके लिए इंसान, मैंने कहा उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों की हैसियत, अगर ज़्यादा हैसियत होती तो डेफिनेट वो आते, इनके घरों पे भी जाते, आके बात भी करते। वो यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल सर फहरिस्त थे और हम आपकी बात कराते हैं। ये डंपर वाले जो है ना, अपने जो हरकत होते हैं वो हर किसी को एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में रहते हैं। ये सही है, वो आगे निकलने के चक्कर में रहते हैं। मकसद ये है कि कौन क्या है, कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, किसी को नहीं देखते, वो कुचल के चले जाते हैं। बस बात ये है, हम आला हुकाम से ये अपील करना चाहते हैं कि इन डंपर माफिया को जो है वो थोड़ा सा जो है लगाम दे, ताकि वो अपने तरीके के हिसाब से वो गाड़ियाँ चलाए। मासूमाना कत्लेआम हो रहा है। ये हैवी ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ये हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान बन गया है। आप देखें, हम सब नोटिस कर रहे हैं कि जब से टैंकर माफिया के खिलाफ आवाज़ उठी है, तब से वजह इसमें कमी आने के और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ये मुसलसल लोगों को सड़कों पर। सिर्फ जब भी कोई बाइक सवार के लिए कोई हादसा रहनुमा हो रहा है, कोई फैमिली जा रही है, अपनी जान की बाजी आ रही है, तो ना उसमें बस ना रक्षा, डंपर और टैंकर माफिया इन्हीं के साथ में क्यों आ रहे हैं? वो सोचने की बात है। सड़कों पे हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं,
ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है ना टारगेट हो रही है एक तरह से। खुदारा इससे पहले अगर वो संगीन नोटिस हमारे हुक्मरान जिनके अल्लाह ने इख्तियारात दिए, अगर वो नहीं लेते, इस पर कोई अमल दरामद नहीं करते, ट्रैफिक कवानीन को और जिस तरह की सड़कों पे जो हादसा हो रहे हैं इसको कंट्रोल नहीं करते, नाकाम है, तो फिर मजबूरन फिर हम यूथ आएगी सड़कों पर। हम बिलखुसूस अभी मौदबाना अंदाज में आला काम से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस पर नज़रसानी करें। आए दिन क़यामत का मंजर होगा यार उस फैमिली के घर पर।